जीवित मत नो डाउट। हालाँकि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था सीधी हमेशा से, और अभी पिछले कुछ चुनावों से देखिए तो बीजेपी का कब्जा है इस पर। लेके आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो उनको जनता को ये तय करना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की या हमारे शहर की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सीधी जिले का ये है कि विंध्य रीजन में सीधी जिला सिद्धभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको मंच में कई जनप्रतिनिधि बोलते हैं सिद्धभूमि, ठीक। और सिद्धभूमि होने के नाते यहाँ पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं। जब अभी हमारे साथी ने कहा कि युवाओं के रोजगार के साधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित वोट बैंक है। मैंने पहले भी कहा था कि एक निश्चित वोट बैंक है। जैसे आदित्य सिंह जी ने भी कहा था कि 40,000 से एबव लड़ाई लड़ेगा, तो दूसरा जब लड़ेगा उसको 40,000 से नीचे की जो गैप है उसको काटना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं की जो खूब भागीदारी इस बार चुनाव में, तो युवा तो नाराज है क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है और युवा ये भी समझ चुका है कि वर्तमान सरकार ने जो है मतलब युवाओं के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हम हैं सीधी जिले के पूजा पार्क में। पूजा पार्क में हमारे साथ आज आम मतदाता नेताओं को छोड़ के पत्रकारों की चौपाल लगी है। और सीधी जिले में क्या होने वाला, हालांकि सीधी जिले में अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है, उसके बाद लगातार बगावत के सुर है। हालांकि पत्रकारों से जानेंगे हम कि सीधी जिले में क्या राजनीतिक विश्लेषण है, क्या स्थिति रहेगी, कमलनाथ का जादू चले गया या कि फिर शिवराज का फिर से इस बार कमाल होगा। ये जानने के लिए हमारे साथ हैं कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं स्तुति मिश्रा जी के पास जाता हूं और ये बताइए कि इस बार क्या रहेगा यहाँ का वो चुनाव, क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हम लोगों को बुलाए, यहाँ पर सुनना चाहे, आपके माध्यम से मेरी बातें पहुंचेंगी। सीधी जिले का सिनेरियो मध्य प्रदेश से कोई अलग नहीं है, पर सीधी विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से देखें 2008 से सीधी, जब से सीधी विधानसभा क्षेत्र परिदृश्य में आया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये बड़ा फैक्टर था। दूसरी बात, ये बड़ी बात है कि जो ये अंतिम उनका कार्यकाल था, उसके बाद टिकट कट गई। जो ये अंतिम कार्यकाल था बड़ा विवादों से घिरा था। आप भी कवरेज करने आए हो, कई बार कई तरह की बातें सामने आई हैं। तो उनकी अपने जो उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे उन पर लगाम नहीं था, जिसके कारण आमजन पर भी इसका काफी असर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर होना चाहिए था, टिकट कटने के साथ ही एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर समाप्त हो गया। सीधी सांसद की बात लें, सीधी सांसद जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जो थी वो एक बड़ी परियोजना है, उस परियोजना को कहीं ना कहीं उन्होंने धरातल पर लाया। अर्जुन सिंह जी के समय का आप समझ लो कितने बड़े नेता थे। अर्जुन सिंह जी के समय की ये परियोजना, जिसमें एक ढेला मिट्टी नहीं डाली गई थी, उनके आने के बाद आपको जगह जगह काम दिख जाएगा। आपके संज्ञान में होगा कि गोविंदगढ़ तक ट्रेन आने वाली थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण के चलते शायद रुक गई है। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद रीति पाठक को यहाँ का कैंडिडेट उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दूरदर्शी सोच को साबित किया है। उसमें जो उनके मोदी जी की एक जो 1/3 भारत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, उसको भी साधा है और साथ में सीधी विधानसभा क्षेत्र को भी साधा है। लगातार विधायक बगावत कर रहे हैं, जो वर्तमान विधायक थे वो बगावत कर रहे हैं। आपने बाबूलाल गौर को भी देखा होगा, आपने मुरली मनोहर जोशी को देखा, लाल कृष्ण आडवाणी जी की टिकट कटी। यहाँ टिकट कटने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित वोट बैंक वर्तमान समय में हो गया, जिसको आप एसटी के नाम से जानते हैं, एससी के नाम से जानते हैं। और मोदी जी के आने के बाद और शिवराज जी के आने के बाद मैं तो ये भी कहूँगा कि जो ओबीसी का वोटर्स है, ओबीसी वोटर्स है, उस पर भी उनका होल्ड हुआ है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता वोट करेंगे। हरिओम सिंह जी, अभी तो चूंकि भाजपा का तो यहाँ स्पेशली सीधी विधानसभा की बात की जाए तो टिकट का मतलब पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला जी का टिकट काटा गया और रीति पाठक सांसद का। अभी
आप यदि एक सप्ताह बाद ये सब सवाल करते, क्योंकि कांग्रेस का भी कुछ क्लियर नहीं है यहाँ, है ना, तो जब तक कांग्रेस की टिकट क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना हमको लगता है कि अभी ठीक नहीं होगा। फिर भी चूंकि बीजेपी का देख रहे हैं लगातार जिस तरह से उसके मतलब वोट बैंक उन्होंने बनाया है, अभी स्तुति मिश्रा जी ने बताया है ना, तो मजबूत तो है ना, बीजेपी तो मजबूत है, नो डाउट। हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था सीधी हमेशा से, पर अभी पिछले कुछ चुनावों से देखिए तो बीजेपी का कब्जा है इसमें। और इन मौके पर जिस तरह से विधायक जी जो हैं यहाँ के मतलब जन नेता तो हैं केदार शुक्ला जी, और उनका टिकट काटा गया तो थोड़ा वो तो है लोगों में, है ना, उनके समर्थकों में। कल उन्होंने रैली भी निकाली थी, आक्रोश रैली, और जिस तरह से विरोधी तेवर है, तो अब देखिए क्या होता है ना। जब चुनावी घोषणा की है, वचन पत्र दिया है, बिल्कुल शिवराज भी आखिरी में कर रहे हैं, जी तो ये क्या लग रहा है आपको कि कमलनाथ पर लोग मतदाता भरोसा करेंगे इस क्षेत्र के कि शिवराज की जो योजना चल रही है? हरिओम जी, आपको हमने पहले भी बताया है ना, जहाँ तक अपने सीधी की बात है तो ये यहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जो विकास की बात आई है ना, विकास के मुद्दे पे कांग्रेस उतनी सफल नहीं रही है, जिसके कारण जनता ने उसको नकारा और बीजेपी आई। तो बीजेपी ने विकास किया, नो डाउट, यहाँ पे विकास दिखता है सीधी में। 10 साल पहले भी हम यहाँ आते थे तो रीवा से सीधी, जैसे स्तुति भैया ने बताया, कि 4 घंटे लगते थे, है ना। रही बात कमलनाथ जी की, तो इसके पहले जो गवर्नमेंट आई 15 महीने की, है ना, उसमें भी कमलनाथ जी की सोच अच्छी थी, उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन आखिर क्या कारण था कि उनको अपनी मतलब उनकी सरकार ही चली गई और फिर से बीजेपी आ गई? वो कारण आप भी जानते हैं, सबको पता है ना। कांग्रेस को जो इनके अंदरूनी लड़ाई होती है ना, ये जो आपस की, उससे ऊपर उठना होगा, तब तो जाके कांग्रेस सरवाइव करेगी। रही बात फिर से अगर सीधी की बात है तो विकास एक मुद्दा होगा, है ना, बीजेपी ने किया विकास, नो डाउट, तो कहीं ना कहीं वो प्लस में रहेगी इस मामले में। और फिर लाडली लक्ष्मी और तमाम वो है, जैसे रीति पाठक जी हैं यहाँ सांसद, तो लाडली लक्ष्मी एक बड़ी इनकी योजना है, और महिलाओं को वोट तो निश्चित तौर पे इनको मिलेगा। जैसे युवा लोग हैं, युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार इसकी आवाज है। 8,000 अगर तो ये केवल सीधी की समस्या नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की है। यहाँ रोजगार की कोई साधन बड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, खासतौर से 20 साल से 18-19 साल से बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, तो इसका कहीं न कहीं असर होगा इसमें, लोग युवा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? हमको लगता है कि इसका असर होना चाहिए, पर उतना नहीं जिस तरह से बीजेपी हर मुद्दों को लेके, जैसे कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की, बीजेपी ने उसको पहले ही वो कर लिया, कैच कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं की बात जो होती है ना, उनके मुद्दे यहाँ दब जाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं हुआ तो कौन है इसके जिम्मेदार, कौन है जो विकास नहीं हो पाया था अभी तक? सीधी जबकि बहुत पुराना जिला है, उसके बावजूद क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा, किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की जनता पर निर्भर करता है। क्षेत्र की जनता अगर उस शिद्दत के साथ अपने जनप्रतिनिधि के सामने मांग रखेगी, या प्रशासन के सामने मांग रखेगी, या शासन के सामने मांग रखेगी, तो स्वाभाविक सी बात है उस क्षेत्र का विकास होगा। जहाँ जनता अपने व्यक्तिगत इशुओं पे जाएगी कि हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, हमारे बेटे का अच्छा एडमिशन हो जाए, हमारा इलाज बेहतर हो जाए, जब तक हमारा अपने आप में सीमित रहेगी तब तक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि कर सकता है। उसके लिए क्षेत्र की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए। चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनप्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी। जब चुनाव होता है, चुनाव में जब जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो उनको जनता को ये तय करना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की या हमारे शहर की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सीधी जिले का ये है कि विंध्य रीजन में सीधी जिला सिद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको मंच में कई जनप्रतिनिधि बोलते हैं, सिद्ध भूमि, ठीक। और सिद्ध भूमि होने के नाते यहाँ पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं। जब अभी हमारे साथी ने कहा कि युवाओं के रोजगार के साधन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है रोजगार के लिए उद्योग धंधे ही स्थापित हों, क्योंकि सीधी जिला ऐसा है कि कई क्या कहते हैं संजय टाइगर रिजर्व, कई वरिष्ठ क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी और संजय टाइगर के अधिकारी कह चुके हैं, टाइगर के लिए सबसे अनुकूल स्थान जो है ये अपना टाइगर रिजर्व है, पन्ना से और बांधागढ़ से ज्यादा बेहतर है, ठीक। घोघरा देवी कहते हैं बीरबल की जन्मस्थली है, ठीक। बाणभट्ट तपोस्थली है चंद्रे, ठीक।
कई ऐसी चीजें हैं सीधी जिले में जो सिद्ध भूमि के नाम से विकसित है, लेकिन आज तक पर्यटन हब इसको नहीं बनाया गया, पर्यटन की ये दृष्टिकोण से इसको नहीं उभारा गया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उभारा गया। अगर वो चीजों को किया जाता तो आज रोजगार के संसाधन अपने आप हो जाते, युवा बेरोजगार न होते। ये एक विषय है जिसको जनता ने बखूबी तरीके से नहीं उठाया, और जब जब जनता ने कमर कसी है और अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके सड़क पे उतरी है, तो उसका परिणाम देखने को मिला है। जो जोगीपुर से लेकर के जमोड़ी तक तोरणद्वार जो 9.4 किलोमीटर शहर की सड़क बनी है, इसको लेके जनता सड़क पे आई थी और गिट्टी और मिट्टी और मुरुम डाल करके सड़क को पाटी थी। जो सड़क बरसों से चली आ रही थी गड्ढेदार है, जिसको लेकर के उन्होंने यहाँ मिट्टी और डाला। 1 महीने तक यहाँ की जनता ने गए और यहाँ के गणमान्य लोगों ने जब डाला तब 40 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। तब माननीय विधायक जी भी आए थे श्रमदान करने उसी सड़क में। नगर पालिका के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू थे, वो भी श्रमदान करने आए थे। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी दल के लोग आकर के सहभागिता निभाए थे, तब जाके 40 करोड़ की सड़क बनी है। तो क्या है मतलब इसका कि जब जनता जागरूक होगी और जनता चाहेगी जैसा विकास क्षेत्र का वैसा विकास होगा। जब तक जनता नहीं जागरूक होगी और जनता नहीं मांग करेगी और शिद्दत के साथ मांग नहीं करेगी, मैं तो कहता हूँ अगर जनता मांग करे तो कौन सी ऐसी चीजें जो यहाँ ना आ सके और कौन सी ऐसी चीजें जो ना हो। दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जनता चाहती है कि मेरा व्यक्तिगत, मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इनको नौकरी मिल जाए, इनको ये हो जाए, इनका एडमिशन हो जाए। जब तक इसके फेर में रहेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास कोई भी जनप्रतिनिधि और नेता और प्रशासन नहीं कर सकता है। सामूहिक रूप से आपको जागना होगा और सामूहिक रूप से आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि हमारी क्षेत्र की ये समस्या, इसको दूर होना चाहिए। जिस दिन सड़क पे जनता आ जाएगी उस दिन चाहे जनप्रतिनिधि कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो या अन्य दल का हो, और चाहे जो भी हो, उनको उस समस्या को दूर कराने के लिए विवश होना पड़ेगा और सरकार को विवश होना पड़ेगा। पर्टिकुलर सीधी विधानसभा की बात कर रहे हो या सीधी जिले की चारों विधानसभा? चारों विधानसभा में जैसा कि अभी पूर्व में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी स्तुति भाई साहब ने, नरेंद्र तिवारी जी ने कहा है, एक दौर था कभी कांग्रेस का जो एक परंपरागत कांग्रेस के वोट हुआ करते थे, उसमें ये था कि किसी को भी किसी भी व्यक्ति को उठा करके कांग्रेस की टिकट मिल गई तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती थी। तो कमोवेश आज की स्थिति में देखा जाए तो एक समय ऐसा आ गया था, आज हर विधानसभा में कहीं 40,000 करीब परंपरागत वोट भाजपा के हैं, कहीं 30,000 हैं, कहीं 25,000 हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चुरहट विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के परंपरागत वोट जो हैं लगभग बराबर हैं। वहाँ कैंडिडेट डिसाइड करेगा। जो कैंडिडेट है वर्तमान में, जो भी वर्तमान चुरहट विधायक हैं, उनका वहाँ काफ़ी नेगेटिव सुनने में आया है। कई घटनाक्रम ऐसे आए हैं जिनका उनका काफ़ी विरोध है। तो वहाँ अगर प्रत्याशी नहीं बदला जा सकता है, और तीसरा समीकरण जो चुरहट में बन रहा है आम आदमी पार्टी का बन रहा है। तो आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी के पुत्र हैं, अनिल मिश्रा जी, जो कि काफ़ी सहज सरल और सौम्य स्वभाव के हैं और विनम्र हैं। तो ऐसे में चुरहट में तो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। वहीं अगर हम आप जाएं चुरहट सिहावल विधानसभा में, तो सिहावल विधानसभा में नेट टू नेट क्या कहते हैं भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई वहाँ है। वहाँ तीसरा दल कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी तक जो कैंडिडेट भाजपा ने घोषित किया है विश्वामित्र पाठक, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत ताकत दिखाई थी पिछले चुनाव में 28,000 मत पाके निर्दलीय के रूप में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वहाँ इस बार बाकोवर की स्थिति नहीं रहेगी जैसे पिछली बार थी। इस बार वहाँ भी कांटे की टक्कर रहेगी और कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सीट हाथ से जा सकती है। क्योंकि विश्वामित्र पाठक पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं जो निर्दलीय में अपने आप को साबित किए हैं। और ऐसे में भाजपा के परंपरागत जो वोट हैं 30,000, 25,000, 30,000, और उसके बाद अगर इनको वोट मिलता है तो वहाँ का चुनाव बड़ा कांटे की टक्कर रहेगी सिहावल विधानसभा में। हम आते हैं इधर आपके धौनी विधानसभा में। धौनी विधानसभा में लगातार विधायक बन रहे हैं कुंवर सिंह टेकाम। स्वाभाविक सी बात है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कांग्रेस वहाँ एकजुट नहीं होती है। अगर धौनी विधानसभा में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस को जीत मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है कि किसी भी एक पक्ष को अगर टिकट मिलती है तो दूसरा पक्ष कांग्रेस का दूसरा धड़ जो है वहाँ गुटबाजी के कारण बगावत करता है, भीतरघात करता है, जिसके कारण कांग्रेस को पिछली चुनाव में कम मार्जिन से चुनाव हारना पड़ा रहा था। नहीं तो अगर पिछला ही चुनाव क्या कहते हैं वहाँ कांग्रेस जीत गई होती। अब हम बात करते हैं जिला मुख्यालय की, जो आज की डेट में सबसे ही हॉट सीट मानी जा रही है।
और उसका कारण ये है कि जो सीधी विधानसभा है एक 35 वर्षों तक मतलब 5 पंचवर्षीय कांग्रेस की गढ़ रही है। इंद्रजीत कुमार जी यहाँ से हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। कांग्रेस के गढ़ को अगर किसी ने तोड़ा है तो पंडित केदारनाथ शुक्ला विधायक, उन्होंने कांग्रेस के गढ़ को सीधी विधानसभा में तोड़ा है। और लगातार वो 2 पंचवर्षीय और ये तीसरी पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय से चुनाव मैदान में है। तो उनके संघर्ष को उनके समर्थक जानते हैं और उसका दृष्टांत कल देखने को मिला है जब उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है। तो स्वाभाविक सी बात है वो सीधी के लिए जन नेता हैं। और ब्राह्मण नेता की अगर बात की जाए तो विंध्य रीजन में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विंध्य रीजन में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के बाद अगर वास्तव में किसी ने ब्राह्मण नेता के रूप में अपने विंध्य रीजन में छवि बनाई है तो पंडित केदारनाथ शुक्ला हैं। उसके अलावा ठीक है, नेता हैं, सब जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में संघर्ष की राजनीति उन्होंने कॉलेज से की है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए उनके समर्थक और जनसलाब का उमड़ाव देखने को मिला है अभी। और यहाँ परंपरागत वोट जैसा मैंने कहा भाजपा के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा के 35 से 40 हज़ार वोट परंपरागत हैं। तो यहाँ लड़ाई रीति पाठक भी कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि आप पुराना ये लोकसभा का चुनाव का परिणाम निकाल के देखेंगे हैं, जिसमें ये भी आरोप लगे थे कि पंडित केदारनाथ शुक्ला ने लोकसभा में आंतरिक रूप से विरोध किया था रीति पाठक का। तो केदार शुक्ला जी 20,000 वोट से जीतते हैं चुनाव, और वहीं रीति पाठक को यहाँ समथिंग, मुझे जहाँ तक जानकारी 30,000 की लीड मिलती है लोकसभा में, सीधी विधानसभा में। तो यहाँ चुनाव आसान होने वाला नहीं है। अब पूरा चुनाव का दामोदार टिका हुआ है कांग्रेस की टिकट पे। अब वो किस कर्मठ बैठेगा वो तो ये नहीं कहा जा सकता जब तक कांग्रेस की टिकट डिसाइड नहीं हो जाती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है। केदार शुक्ला को भी कम नहीं आंका जा सकता है और भाजपा के वोट बैंक के बदौलत रीति पाठक भी कहीं भी कमजोर नहीं दिखाई दे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, स्वतंत्रता के 76 वर्ष हम मना चुके हैं, 76वीं वर्षगांठ। आपको यहाँ पता है, यहाँ से मुख्यमंत्री हुए थे आदरणीय कुमार अर्जुन सिंह जी, संचार मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे। जो चाहते तो सीधी में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ सकती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, कोई अच्छा सा महाविद्यालय आ सकता था। यहाँ पर एग्रीकल्चर की ढेर सारी संभावनाएं वो हो सकते थे। मैं इस बात से आपको अवगत करा दूं कि इन जो 2003 के बाद देश में जिस तरह से विकास की गति बढ़ी है, उसी पैमाने पर सीधी की विकास, अभी मेरी नरेंद्र जी से आपके बात के दौरान ही बात हो रही थी, पहले हम सीधी से रीवा पहुंचने में लगता है 4 घंटे लगते थे। कोई प्रसव वाली महिला को लेके जाते तो जो मोहनिया घाटी है टनल से पहले, आप भी कई बार आए गए होंगे। ये लोग तो कहते भी हैं तो सीधी सिंगरौली भी देख लो। अरे सीधी सिंगरौली देख लीजिए, क्या इसमें सरकार दोषी है? काम किसी एजेंसी को, ठेकेदार को ही दिया जाए। मैं पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर बोलूं तो बोल सकता हूँ हाँ इसमें तो सांसद दोषी, इसमें तो विधायक दोषी है, पर आप बता दो, आप बड़े पत्रकार हो, कि क्या किसी एजेंसी के काम ना करने का दोषी कोई जनप्रतिनिधि होता है? क्या नहीं होता? यदि नहीं होती तो आपके पता होगा कि कई बार एजेंसियां टर्मिनेट हुई हैं, उसके बाद नए सिरे से काम कर रहे, उसमें काम चल रहा। पर यह कहने में कोई डाउट नहीं, 2003 के पहले का आप सीधी देखते हैं, यहां पर चलने के लिए सड़कें नहीं थी, घुटने पर गड्ढे पर हम लोग चलते थे। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान परिवेश के विधायक का विरोध हो सकता है, पर उसके कार्यों को देखें, 100 बिस्तरा हॉस्पिटल रामपुर में कर दिया उसने, मनकीसर से चंद्रे को जोड़ दिया, रीवा से जोड़ने के लिए यहाँ अमलकपुर से कैमूर घाटी को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका क्या ध्यान रखेंगे इस बार मत जो करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित वोट बैंक है। मैंने पहले भी कहा था कि एक निश्चित वोट बैंक है, जैसे आदित्य सिंह जी ने भी कहा था कि 40,000 से एबव लड़ाई लड़नी है, तो दूसरा जब लड़ेगा उसको 40,000 से नीचे की जो गैप है उसको पाटना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी सरप्लस दिखती है उसमें, खासतौर से जिस तरह से पहले कांग्रेस का वोट बैंक होता था ST SC, वही वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, और वो वोट बैंक इनको हर दिशा पर सरप्लस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मतदाताओं का क्या रुख है? आप काफी समय से लिख रहे हैं समाचार पत्र में,
तो क्या क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, सीधी जिला में यहाँ नेशनल मुद्दों पे ही हमेशा बात होती रही है। लोकल मुद्दों को हमेशा दरकिनार करता रहे हैं नेता यहाँ के, जो जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जो सबसे बड़ा विषय है, मुझे लगता है कि युवाओं की एक जो महत्वपूर्ण भागीदारी इस बार चुनाव में रहेगी। तो युवा तो नाराज़ हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है और युवा ये भी समझ चुका है कि वर्तमान सरकार ने जो है मतलब युवाओं के साथ न्याय नहीं किया है। युवा हमेशा से ठगे जा रहे हैं, उनकी जो भी अभी योजनाएं रोजगार दिवस और इन सब को लेकर है, उसका कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल की भी योजना जो इनकी रही है, उसमें भी युवा परेशान है। तो युवाओं का जो वो है एक महत्वपूर्ण योगदान है इस चुनाव में, और उनका प्रतिशत है जो वोट प्रतिशत है, तो वो बहुत असरकारक रहेगा। और युवाओं में जागरूकता भी आई है इस बार, वो अच्छे खासे मतदान करेंगे और कैंपेनिंग भी करेंगे। तो इसका मुझे लगता है कि अच्छा खासा असर रहेगा। सीधी जिले के मुद्दों की बात करें तो जैसे रेलवे है, सड़क है और यूनिवर्सिटी की मांग है। तो हाल फिलहाल में सरकार ने दिए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज अभी हाल में दिया है, तो साधने का प्रयास इन्होंने किया है। इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि इसका असर नहीं होगा। लेकिन अभी भी लॉ कॉलेज का बंद होना, तो हाल फिलहाल में लॉ कॉलेज का दिया है ना, मेडिकल कॉलेज दिया, तो और कई महाविद्यालय भी दिए, खड्डी महाविद्यालय, मड़वास महाविद्यालय। तो इसका भी साधने का जो उनका प्रयास है, तो ये भी कुछ हद तक सफल होगा, क्योंकि अभी तक सभी सीटों में घोषणाएं नहीं हुई हैं प्रत्याशियों की, तो उनका भी असर है। जैसे सीधी की बात कर रहे थे अभी, तो सीधी में जब तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होता, तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल जी के कटने से नाराज़गी है उनके समर्थकों, वाजिब भी है, लेकिन जिसका करता वो जो दावेदार थे उनकी भी नाराज़गी होती ही। रीति पाठक जी को लेकर ये है कि वो बाहर की कैंडिडेट, विधानसभा क्षेत्र से बाहर की कैंडिडेट हैं। तो ये सब सारे मुद्दे हैं। ये रोड का भी मुद्दा क्या है इस बार ध्यान में रखेंगे मतदाता, जो 10 साल 11 साल से सीधी सिंगरौली रोड नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये रोड और रेलवे ये तो प्रमुख मुद्दे हैं और इनको निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। और इसका सीधा अटैक जो है वो चूँकि सांसद रेल केंद्रीय सेंट्रल में आता है, तो सांसद जी को उस पर लोग फोकस करेंगे। आवास बहना आवास योजना है, इसका लाभ कहीं भाजपा को दिख रहा है कि कांग्रेस की जो कमलनाथ की जो योजना है उसका भी क्या असर हुआ इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि सीधी जिला एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ विकास के मुद्दे बरसों तक दबे रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपसी रंजिश और एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में राजनीति की जाती है। किसी भी शहर की जान पहचान स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से होती है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों विषय पे सीधी जिले में आज तक स्थानीय नेताओं के द्वारा कोई भी विकास नहीं किया गया। और लाडी लक्ष्मी और जितनी भी योजनाओं की अगर बात की जाए, यहाँ वास्तविक जो पात्र हैं उनके नाम आज तक नहीं जुड़े हैं, और जो अपात्र हैं, जो 4 व्हीलर हैं, घर है, बंगला है, वो इसका लाभ ले रहे हैं। और जिसकी शिकायत कई बार की गई, स्थानीय प्रशासन भी चाह के भी उस विषय पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और रही बात नेताओं की, तो धीरे धीरे वर्तमान में यहाँ की युवा जग रहे हैं। अभी वर्तमान में देखने में आया, कई जगह हुआ है कि स्थानीय नेताओं का विरोध हुआ है। युवाओं ने जम के पूछा कि भैया आपने क्या किया, इतने वर्ष नेतागिरी आपने की, सीधी का विकास नहीं हुआ, जिले का विकास नहीं हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी सीधी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, लोग नाव पार करके जाते हैं। स्वास्थ्य अगर किसी का खराब हो जाता है, खटोले में जाते हैं। तो ऐसे में कैसे कह दूं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा विकास, सीधी जिला विकास से कोसों दूर है। चलेगा कि शिवराज के फिर से। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे लगातार 4 सीट है, 4 सीट में 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह, तो ये कहीं ये फैक्टर भी कहीं मतदाताओं के बीच में करेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से करेगा। कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जी का फैक्टर जितना रहे ना रहे, यहाँ 2 बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं विंध्य क्षेत्र के, अजय सिंह राहुल जी और कमलेश्वर पटेल जी। तो उनसे कहीं ज़्यादा इनका फैक्टर भी काम करता है, पहली चीज़। दूसरा विषय, आपने इनकी योजनाओं को कहा, तो यहाँ पे जो भी योजनाएं सेंट्रल की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का तो रहा है असर, उतनी ज़मीन पे उतना उनका असर नहीं। चाहे जल जीवन मिशन की बात करें, सीधी जिला बहुत पीछे है उसमें।
अभी भी लोगों को इन योजनाएं से पूर्ण नहीं हो पाई हैं। मुश्किल से 30% योजनाएं पूर्ण हुई हैं, तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। लाडली लक्ष्मी योजना का जो जितना जितना वो किया जा रहा है, तो पहले साथियों ने बताया है कि इसका उतना लाभ नहीं मिला है। जो पात्र हितग्राही हैं अभी भी भटक रहे हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी है। ग्रामीण अंचलों का हमने भी भ्रमण किया, हमने भी देखा है, लोगों से बात भी की है, महिलाओं से। तो जो उस समय जो इनकी आपाधापी थी, उसमें उन्होंने केवाईसी नहीं करवा पाया, किसी के खाते में डीबीटी नहीं हो पाया, तो इस कारण से महिलाएं वंचित हुई हैं और ये वर्ग ज़्यादा नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से है। तो इन सब चीज़ों का असर रहेगा। और भी बहुत सारी विकास की योजनाएं जो पड़ी हुई हैं अधर में लंबे समय से। खैरा में यहाँ पे चुरहट विधानसभा क्षेत्र में सोन नदी पिछले 3 साल से पुल बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे केवल 100-200 मीटर का जो एक मार्ग, उसका ज्वाइंट मार्ग जो होता है, उसके लिए भू अधिग्रहण नहीं हो पाया और वो उस पुल का उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति सिहावल विधानसभा क्षेत्र में है, बहरी बनास नदी पे, गोपन नदी पे। उस पुल का भी यही स्थिति है, उसका भी कनेक्टिंग मार्ग नहीं बन पाया है, वो पुल बेकार पड़ी हुई। सिहावल ही विधानसभा क्षेत्र में जो सोन नदी पे जो पुल है, वो पिछले दिसंबर महीने से बंद हुई थी, उसमें जर्जर होने के कारण। तो वो पुल अभी तक बंद पड़ी है। नई पुल जो बन रही है वो टाइम लिमिट से ओवर है, 1 साल ओवर हो गई, अभी तक पूर्ण नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को लेकर जबरदस्त लोगों में नाराजगी है। बहरी नहर विस्तार योजना है सिहावल विधानसभा में, वो पिछले 5 साल से उसका पानी नहीं पहुंच पा रहा, किसानों में नाराजगी है। तो ये जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं, इनका लोकल बहुत ज़्यादा असर है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। तो ये इनकी जो मंच पे बताने के आंकड़े जो हैं वो हैं, लेकिन ग्रामीण में जो ग्राउंड में जो होना चाहिए वो तो ग्राउंड की जनता समझ रही है और जनता चुप है। तो ये था सीधी जिले के पत्रकारों का वो कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ लोगों का कहना है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जनता नाराज है। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में, हालांकि सीधी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 में 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब इस बार देखना है कि वो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल पाती है या कांग्रेस को फायदा मिलता है। सीधी से हरिओम सिंह, MP तक के लिए।